नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आपको जो छठा नवरात्र है छिन्नमस्ता देवी माँ की कथा सुनाऊंगी। सुनो। छठे नवरात्रे पर माता छिन्नमस्ता की कथा सुनाती हूँ। इसका अर्थ है अलौकिक शक्ति माँ। इन्हें माँ चिंता पूर्णी भी कहते हैं। छिन्नमस्ता माता की गणना काली कुल में की जाती है। इनका संबंध महाप्रलय से है। महाप्रलय का ज्ञान करने वाली महादेवी का ही रूप है। महर्षि याज्ञवल्क्य, परशुराम, श्रीमद्श्री सिद्धनाथ तथा गोरखनाथ ने इन्हीं की उपासना की थी। देवी छिन्नमस्ता का घनिष्ठ संबंध कुंडली नामक प्राकृतिक ऊर्जा से है, जो मानव शरीर में छिपी हुई प्राकृतिक शक्ति है। छिन्नमस्ता माता अपना ही खून पीकर सबल रहती है। इसी प्रकार विराजमान कुंडली शक्ति स्वयं को पोषित करती है। शक्ति जागृत होने पर माया का प्रभाव क्षीण हो जाता है। इनके पाँव के नीचे कामदेव और रति है, जो काम ऊर्जा का प्रतीक है। छिन्नमस्ता की सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए, तभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अब मैं माँ की कथा शुरू करती हूँ। एक बार माँ भवानी दो सहचरियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान के बाद दोनों सहचरियों को भूख लगने लगी। तभी माँ भवानी से कहा कि हमें भूख लगी है। माँ ने उन्हें कुछ देर इंतजार करने को कहा। भूख के कारण इन्हें पीड़ा होने लगी और उनका रंग काला होने लगा। तब दोनों सहचरियों ने विनम्र भाव से माँ को कहा, माँ तो भूखे बच्चे को पल में खाना देती है। तो माँ ने क्षणिक भर गवाए सर काट दिया। उससे तीन रक्त धाराएं बही, दो सहचरियों की और तीसरी स्वयं की और बही। तीनों ने रक्तपान किया। तभी से माँ को छिन्नमस्ता के नाम से जाना जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब चंडी ने राक्षसों को हराने के बाद उनकी दो योगिनियों ने माँ से कहा कि माँ हमारी भूख शांत नहीं हुई, तब माँ ने अपना सर काट कर उनकी भूख शांत की। तभी तो माँ को अपना कटा हुआ सिर हाथ में लिए दिखाई दिया। माँ छिन्नमस्ता की पूजा विधि नवरात्रि के छठे दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान से पवित्र होने के बाद हाथों में लाल पुष्प लेकर माँ को अर्पित करें और देवी छिन्नमस्ता के मंत्र प्रचंड चंडिका वक्ष्य सर्वकाय नाम का जाप करें और कलेवा प्रदान करे। यस्य स्मरण मात्रे सदा शिवो भवेन। कलेवा प्रदान यस्य स्मरण मात्रे ही सदा शिवो भवेन का जाप करें। माँ का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद माँ छिन्नमस्ता की कथा सुने। गुप्त सिद्धि की 10 महाविद्याओं में माँ छिन्नमस्ता छठी महाविद्या है। माँ सभी प्रकार के क्लेश व विपत्तियों को हर लेती है। इनकी पूजा से विशेष सिद्धियां प्राप्त होती है। माँ की महिमा अपरंपार है। अब जानते हैं माँ के प्रमुख मंदिरों के बारे में। छिन्नमस्ता देवी का एक प्रमुख मंदिर झारखंड में स्थित है। यह मंदिर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। रजरप्पा के भैरवी भंडा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। यह माता का नहीं अपितु शिव मंदिर, सूर्य मंदिर, बजरंग बली सहित 7 मंदिर इसमें मौजूद है। इस मंदिर में जुड़ी कथा इस प्रकार है। पूर्णिमा की रात को राजा दामोदर शिकार करने निकला। वह थककर भैरवी नदी के किनारे विश्राम कर रहा था। सौपन में लाल वस्त्र पहने एक कन्या ने कहा, हे राजन, आपको कोई संतान नहीं, अगर मेरी बात मानोगे तब संतान होगी। तब राजा की आँख खुल गई तो इधर उधर घूमने लगा। तब राजा को जल में वही कन्या प्रकट हुई। वह अलौकिक रूप वाली थी। उसे देखकर राजा भयभीत हो गए। कन्या ने कहा, राजन, मैं छिन्नमस्ता देवी हूँ।
मुझे कलयुग के लोग नहीं जानते। मैं इस वन में कई वर्षों से गुप्त रूप में निवास करती हूँ। ठीक 9 महीने बाद तुम्हें पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। माता ने कहा, तुम्हें एक मंदिर दिखेगा जो मिलन स्थल के समीप है। यह मेरा मंदिर है जहाँ शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा है। तुम सुबह के समय मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर मां अंतर ध्यान हो गई। तभी से इस पवित्र स्थल का रजरप्पा कहा जाने लगा। माँ की एक पीठ चिंतपूर्णी है जो बहुत प्रसिद्ध है। चिंतपूर्णी माता के दर्शन मात्र में सभी कष्ट दूर होते हैं तथा पुत्र धन धान्य की प्राप्ति होती है। जय माँ चिंतपूर्णी, जय माँ छिन्नमस्ता। तो कैसी लगी आपको छिन्नमस्ता माता की छठे नवरात्रे की कथा? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।